रखना है कि फल पाक को कैसे बनाया जाता है। हाँ, जैम जैम जेली जिसको आप बोलते हो, तो ये कैसे बनता है इसके बारे में अपन को बात करनी है। फल पाक या जेमी। देखो, जैम का मतलब क्या है कि वह पदार्थ जो कई फलों के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जिसे कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS की प्रतिशतता 68% होनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि जितना भी पदार्थ उसमें आपने घोला है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 68% होना चाहिए। ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए, 68%। फिर जैम में क्या क्या होता है, देखो जैम में 45% तक फलों के भाग होने चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपके सेक्शन सी आएगा एग्रीकल्चर में। सेक्शन सी में 3 प्रश्न आएंगे, तो 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न इस पार्ट में से आएगा। अब इस पार्ट में से कौन सा आएगा, ये वाले प्रश्न जो अब शुरू कर रहा हूँ मैं। जैम बनाने की विधि, सॉस बनाने की विधि, ये सब समझ में आएगी बात। जैम, सॉस और भी आएगा भी आगे बहुत सारे। तो यहाँ से पार्ट शुरुआत हो गया, स्टार्टिंग होगी सॉस देना। यहाँ से पार्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो कैसे बनाते हैं जैम, है ना, तो ये विद्या पूछेगा। देखो, तो जैम में 45% फलों को के भाग होने चाहिए। इसमें आपको 0.5 से 0.6% अम्लता की आवश्यकता होती है। थोड़ी बहुत एसिड की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। फल पाक बोलते हैं। फल पाक या जैम बनाने की विधि, किस प्रकार से फल पाक या जैम को बनाया जाता है, तो देखो आप, तो जैम बनाने की विधि है, जैम बनाने हेतु निम्न प्रक्रियाएं पूर्ण की जाती है। जैसे सबसे पहली प्रक्रिया तो आपको सभी में करनी है, ये फलों का क्या करना है, चुनाव करने हैं। जब भी आपको जैम बनाना है, किसका जैम बनाना है ना, जैम जेली बोलते हैं इसको, है ना। तो जब भी आप, हाँ, जिसको आपको जैम बनाना है, वो जैम बनाने के लिए पेक्टिन युक्त फलों का चुनाव किया जाता है। पेक्टिन जानते हो, जिसमें छिलका वगैरह होता है। क्या होता है, छिलका वगैरह। जैसे कि आप देखो, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करो, पपीते का करो, अंगूर, अमरूद, सेब, आलू बुखारा, आंवला, गाजर, करौंदा, ये फल का ही नाम है आलू बुखारा, ठीक है ना। आलू बुखारा, रतालू, फतालू, इस तरह का होता है। तो फलों का चुनाव करना है सबसे पहला। तो कर लिया चुनाव, बताओ आपका यह प्रश्न पेपर में बन गया कि फल पाक बनाने के लिए कौन कौन से फलों का, क्वेश्चन क्या हो गया कि फल पाक बनाने के लिए कौन कौन से फलों का चुनाव किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, पपीता, अंगूर, अमरूद, सेब, आलू बुखारा आदि आदि, इस तरीके से। फलों की तैयारी। अब फलों की तैयारी कैसे हो, कि फलों की तैयारी है तो पहले इन्हें साफ करना है। क्या करना है, पहले आप इन फलों को क्या कर लो, साफ कर लो। फिर क्या करेंगे, इसके बाद अन्य क्रियाएं की जाती हैं, जैसे छीलना। क्या करना, छीलना, काटना, बीज रहित करना। फलों के टुकड़े को आवश्यकता अनुसार पानी के साथ बर्तन के में तेज आंच पर उबाल लेते हैं, और उबालते समय फलों को चम्मच की सहायता से कुचल दिया जाता है, जिससे फलों की पेक्टिन बाहर निकले जाए। तो फलों की पेक्टिन को बाहर निकालने का भी इसमें क्या करना है, काम करना है। फिर आगे क्या करोगे, इसमें चीनी मिलाओ। क्या मिलाओ, चीनी, क्योंकि हम बना रहे हैं फल पाक। क्या बना रहे हैं, फल पाक। जैसे मोती पाक, गिरी पाक आता है ना, वो रसोई में आता है, उसी तरह का पाक ही है। हाँ, उसके बाद है चीनी मिलाना। क्या मिलाएंगे इसमें, चीनी मिलाएंगे भाई। तो चीनी कैसे मिलाते हैं, देखो, चीनी मिलाना, फलों से जब मिश्रण तैयार हो जाए और फलों के अनुसार मिश्रण में मिठास मिलाई जाती है। मैंने पहले आपको बताया कितनी % चीनी मिलानी है ना, किस प्रकार से मिलानी, फल कितना मीठा है, कितना खट्टा है, उसके अनुसार आपको चीनी मिलानी है। खट्टे फलों में क्या करनी है, देखो, 1.5 से 2 यानी 1.25 किलो, कितनी, 1.25 किलो हो गया भाई, है ना। 1.25 किलो चीनी मिलाई जाती है। कितनी मिलाई जाती है, 1.25 किलो। हाँ, 1.25 किलो चीनी मिलाई जाती है। और मीठे फलों में कितनी चीनी मिलाते हैं, 750 ग्राम से 1 किलो तक आपको चीनी मिलानी है। तो पहला काम है चीनी मिलाना। पहला काम क्या था, इससे पहले फलों को साफ कर लो भाई, है ना, उबाल लो। चीनी मिला करके मिश्रण को हल्की आंच पर पकाते हैं भाई। चीनी मिला करके जो मिश्रण था ना फलों का और किसका, इसका चाशनी का, शक्कर का, इसको क्या करते हैं, पकाते हैं। मिश्रण में 1 से 2 ग्राम नींबू डाल देते हैं भाई। क्या डाल देते हैं, नींबू या नींबू का रस डाल देते हैं, और इसका नाम है साइट्रिक अम्ल, है ना। क्या नाम इसका, साइट्रिक अम्ल। फिर आगे क्या होगा, देखो, इसके बाद इस मिश्रण को क्या करें, जब धीमी आंच पर पकाया जाता है तो क्या होता है, देखो, इस मिश्रण को जब धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा 68% ना हो जाए। ध्यान देना, 68% मात्रा करनी है।
घुलनशील पदार्थ की मात्रा कितनी है 68%। मतलब हमने 1 लीटर लिया है ना भाई, सोच लीजिए कि 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर चीज़ है अपने पास टोटल, या 1 किलो है, तो 1 किलो का कितने ग्राम कर देना है 680 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया 68%। समझ गए ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1 किलो का पुणे के लगभग हो जाए, ऐसे समझ लो। इस मिश्रण का तापमान कितना डिग्री होना चाहिए 105 डिग्री। और ये है ना 68 हाँ 68% जो हो रहा है, हाँ ये 68% जो हो रहा है ना, ये 68% कब होना चाहिए जब तापमान कितना हो, अरे कितना तापमान हो 105 डिग्री सेल्सियस। फिर आप इसका टेस्ट करो, क्या करो टेस्ट कि आपने जो जैम बनाया है ना वो जैम बना है या नहीं बना है। तो जैम बनाने हैं तो निम्न परीक्षण किए जाते हैं भाई। तो कैसे करते हैं देखो, मिश्रण में मिलाई गई चीनी, सॉरी हाँ, मिश्रण में मिलाई गई चीनी से जब कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है ना 1 से 1/2 गुना अधिक हो जाए, कुल घुलनशील पदार्थ किससे, चीनी से, ध्यान देना, मिश्रण में मिलाए गए चीनी से, जो शक्कर आपने मिलाई है ना उससे जो घुलनशील पदार्थ हैं, फलों का पदार्थ हैं, वो कितना गुना हो जाए 1.5 गुना अधिक हो जाए। शक्कर से कितना गुना दिख जाए वो 1.5 गुना। तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जैम क्या हो गया है, तैयार हो गया है। कुछ प्रमुख फलों के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। अब आपको जैम बनाने के लिए सामग्री होती है, वो आता है ना सामग्री कितनी कितनी होनी चाहिए, तो ये सामग्री का दे रखा है यहाँ पे, तो सामग्री के बारे में याद करें। कौन सी सामग्री होती है देखो, एक तो ये देखो फल व सब्जियों, फल कौन सा, प्रति 1 किलो फल, ध्यान देना 1 किलो फल मिश्रण में चीनी कितनी लेनी है उसके बारे में बता रहा है। और नींबू कितना डालना है, साइट्रिक एसिड कितना डालना है इसके बारे में देख रहा है। वो सब आ गया इसमें, चाश नहीं बनेगी ना, चाश नहीं बनेगी इसमें, सब आ जाएगा। अब देखो आप कुल मिला के आप सोच लो खुद ही कि हाँ चाशनी को ध्यान दो। फल देखो, सेब कितना, सेब देखो ध्यान देना, प्रति 1 किलो मिश्रण में चीनी कितनी डालनी है। अब ध्यान देना 1 किलो फल लेना है, उसका छिलका हटा देना है, क्या हटा देना है, छिलका। फिर क्या करना है 750 ग्राम क्या मिलाओ, सेब में शक्कर मिलाओ, और 2 ग्राम क्या मिलाओ, नींबू। पपीता बनाना है तो वही 750 ग्राम आपको क्या लेनी है बताओ, शक्कर लेनी है ना। और 3 ग्राम क्या लेना है, साइट्रिक अम्ल। उसके बाद लेना है आपको करौंदे के लिए, करौंदा बहुत खट्टा होता है ना, तो शक्कर कितनी ले लो, 1.25 किलो ले लो, 1.25 किलो शक्कर ले लो, और 1 ग्राम क्या डाल दो उसमें, नींबू डाल दो, साइट्रिक एसिड उसमें डाल दो भाई। ठीक है, तो ये किसकी विधि थी भाई आपके,